मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग को पोस्टल गाइड चैनल में स्वागत है। इसमें हम सब पोस्टल गाइड का नोट्स पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसका आता है ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एट प्रेजेंट कौन है? श्री अश्वनी वैष्णव जी हैं। एंड सेक्रेटरी हैं डॉक्टर महात्मे संदीप नामदेव जी हैं। एंड डायरेक्टर जनरल हैं अभिषेक कुमार सिंह। हमारे पोस्टल बोर्ड में टोटल 6 नंबर मेंबर का है। चलिए अब आगे देखते हैं। आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 23 पोस्टल सर्किल एज फॉलोइंग। हेड ऑफ द सर्किल कौन होता है? हेड ऑफ द सर्किल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल होते हैं। हेड ऑफ द पोस्ट सर्किल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। और टोटल कितना पोस्टल सर्किल हैं? 23। और पोस्टल बोर्ड में मेंबर 6। ये सब याद करते रहिएगा। ये सब पूछ देता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन कौन है, तो अश्वनी वैष्णव जी हैं। सेक्रेटरी डॉक्टर महात्मे संदीप नामदेव, डायरेक्टर जनरल अभिषेक कुमार सिंह। ये सब याद करते चलिएगा, हम जैसे से बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सब याद कर लीजिएगा कि किस सर्किल का हेड क्वार्टर कहाँ है, यूनियन टेरिटरीज कौन कौन कवर करता है, कौन सर्किल। जैसे देखिए, आंध्र प्रदेश का हेड क्वार्टर है विजयवाड़ा में है। और यूनियन टेरिटरी कौन कवर करता है? यनम। आंध्र प्रदेश याद रखिए, आंध्र प्रदेश के साथ यनम दोनों साथ में है, जिसका हेड क्वार्टर है विजयवाड़ा में। असम का हेड क्वार्टर है गुवाहाटी में। बिहार का हेड क्वार्टर है पटना। छत्तीसगढ़ के रायपुर। दिल्ली का हेड क्वार्टर दिल्ली में ही है। गुजरात का हेड क्वार्टर है अहमदाबाद। लेकिन याद रखिए, गुजरात के साथ कौन कौन है? दमन एंड दीव। ये दोनों साथ है, गुजरात प्लस दमन दीव, जिसका हेड क्वार्टर है अहमदाबाद। अब चलिए, हरियाणा का हेड क्वार्टर है अम्बाला। हिमाचल प्रदेश का है शिमला। जम्मू कश्मीर का है श्रीनगर। झारखंड का है रांची। कर्नाटका का बंगलोर। केरला का त्रिवेंद्रम। देखिए याद रखिए, केरला का साथ साथ में है लैकेडेटिव आइलैंड। मध्य प्रदेश का भोपाल। महाराष्ट्र का मुंबई। महाराष्ट्र प्लस गोवा दोनों साथ में है, महाराष्ट्र प्लस गोवा। याद रखिएगा, महाराष्ट्र प्लस गोवा पूछ देता है, आपसे पूछ देगा कि गोवा किसके साथ है, तो आपको याद रहेगा कि महाराष्ट्र के साथ गोवा है। नॉर्थ ईस्ट शिलोंग, ओडिशा, भुवनेश्वर। पंजाब का चंडीगढ़। चलिए, इसमें क्या क्या आप देखें। आंध्र प्रदेश प्लस यनम। आंध्र प्रदेश प्लस यनम, जिसका हेड क्वार्टर है विजयवाड़ा में। और जो दो गो है वो वाला कन्फर्म याद कर लीजिएगा। गुजरात का प्लस दमन दीव, अहमदाबाद हेड क्वार्टर है। केरला प्लस लैकेडिव आइलैंड, जिसका हेड क्वार्टर है त्रिवेंद्रम में। महाराष्ट्र प्लस गोवा दोनों साथ में है, जिसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। चलिए, आप सब याद करते चलिएगा, या आप पेन कॉपी लेकर आप नोट्स बनाते चलते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा का भुवनेश्वर हेड क्वार्टर है। तो साइज बदल देते हैं इसका। पंजाब का चंडीगढ़। राजस्थान का जयपुर।
तमिलनाडु का हेडक्वार्टर है चेन्नई, लेकिन तमिलनाडु प्लस पौंडीचेरी, तमिलनाडु के साथ में है पौंडीचेरी, ये वाला याद कर लीजिएगा। तेलंगाना का हेडक्वार्टर है हैदराबाद। तेलंगाना न्यू स्टेट बना है, जिसका ये वाला पूछ देता है, एक बार पूछ दिया था प्रीवियस ईयर में। तेलंगाना का कहाँ है तो हैदराबाद। उत्तराखंड का देहरादून, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, वेस्ट बंगाल का कहाँ है कोलकाता। लेकिन वेस्ट बंगाल में कौन कौन है, अंडमान निकोबार आइलैंड प्लस सिक्किम भी है, सिक्किम। थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, अच्छा से लिख देते हैं, इसके साथ साइज, इसके साथ सिक्किम भी है। वेस्ट बंगाल का साथ में कौन कौन है, अंडमान निकोबार प्लस सिक्किम, वेस्ट बंगाल प्लस अंडमान निकोबार प्लस सिक्किम, जिसका है हेडक्वार्टर कोलकाता में। ईच सर्किल इज डिवाइडेड इनटू रीजन, से कितना सर्किल है, 23 टोटल सर्किल है, जिस हर सर्किल रीजन में डिवाइडेड रहता है। और रीजन का हेड कौन होते हैं, पोस्ट मास्टर जनरल। ईच सर्किल इज डिवाइडेड इनटू रीजन एंड रीजनल हेड कौन होते हैं, पोस्ट मास्टर जनरल। ईच रीजन इज डिवाइडेड इनटू पोस्टल डिवीजन एंड आरएमएस डिवीजन। और डिवीजन डिवाइड रहता है, रीजन डिवाइड रहता है पोस्टल डिवीजन में एंड आरएमएस डिवीजन में। हेड ऑफ पोस्टल डिवीजन इज एसपी और एसएसपी, मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और आरएमएस में कौन होंगे, एसआरएम या एसएसआरएम, सुपरिटेंडेंट आरएम और सीनियर सुपरिटेंडेंट आरएमएस। ईच पोस्टल डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू सब डिवीजन एंड हेड ऑफ सब डिवीजन इज आईपी और एएसपी। मतलब समझिए अच्छा से, पहले तो स्टार्ट होता है सर्किल से, सर्किल डिवाइड होता है रीजन में, रीजन का हेड होते हैं पोस्ट मास्टर जनरल। ईच रीजन, अब रीजन डिवाइड होगा पोस्टल डिवीजन में या आरएमएस डिवीजन में, जिसका हेड कौन होते हैं, डिवीजन का हेड होंगे एसएसपी। जैसे बिहार सर्किल हो गया तो बिहार सर्किल में अलग, जैसे गया डिवीज़न हो गया, पटना डिवीज़न हो गया, रोहतास डिवीज़न हो गया, भागलपुर डिवीज़न हो गया, औरंगाबाद डिवीज़न हो गया। से सर्किल डिवीज़न में बट गया है और फिर डिवीज़न सब डिवीज़न में डिवाइड होंगे। सब डिवीज़न का हेड कौन होते हैं, आईपी मतलब इंस्पेक्टर पोस्ट या एएसपी। चलिए, ऑफिसेस कितनी प्रकार के ऑफिसेस होते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो 3 टाइप का होता है। एक होता है हेड पोस्ट ऑफिस, और दूसरा होता है सब पोस्ट ऑफिस, तीसरा होता है ईडी ब्रांच ऑफिस, जिसको हम सब बीओ बोलते हैं। पहला हेड पोस्ट ऑफिस। हेड पोस्ट ऑफिस इंचार्ज कौन होते हैं, पोस्ट मास्टर होते हैं। हेड पोस्ट ऑफिस का चार्ज किसका होता है, पोस्ट मास्टर का। अगर पोस्ट मास्टर गैजेट हैं तो फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस कहलाएगा बोला। द पोस्ट मास्टर ऑफ फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस कैन एक्सरसाइज द पावर ऑफ डिविजनल हेड ऑफ द स्टाफ अंडर हिज कंट्रोल। जैसे डिवीजन का हेड कौन होता है, एसएसपी, लेकिन जो फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस रहता है उसका कौन होता है, पोस्ट मास्टर। जो इसका पावर क्या होता है, जो एसएसपी का पावर होता है वो पावर फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस में पोस्ट मास्टर का होता है। अब सेकंड है सब पोस्ट ऑफिस, थर्ड है ब्रांच ऑफिस। सब पोस्ट ऑफिस का हेड कौन होंगे, सब पोस्ट मास्टर, और ईडी का हेड होंगे ब्रांच पोस्ट मास्टर। ऑल पोस्टल ट्रांजैक्शन आर परफॉर्म्ड बाय बीओ विथ रजिस्ट्रेशन एंड लिमिट। बीओ में कुछ कुछ ट्रांजैक्शन का लिमिट होता है
ए डेजिग्नेटेड HO एट द हेड क्वार्टर ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड जनरल पोस्ट ऑफिस, GPO। किसी का हेड क्वार्टर में जो हेड ऑफिस होगा, किसी का सर्किल का हेड क्वार्टर में हेड ऑफिस होगा, उसको हम सब क्या कहते हैं? जनरल पोस्ट ऑफिस। द इंचार्ज ऑफ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता GPO आर डायरेक्टर। से देखिए, बड़ा बड़ा जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता, GPO में कौन होते हैं? डायरेक्टर, हेड करते हैं। MO एंड VP आर्टिकल्स आर नॉट बुक्ड फॉर एनी आर्मी पोस्ट ऑफिस। किसी भी आर्मी पोस्ट ऑफिस में हम सब मनी ऑर्डर या VP आर्टिकल्स बुक डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, बुक होता ही नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आप सब क्या क्या देखें? टाइप्स ऑफ ऑफिसेस 3 प्रकार का होता है। हेड ऑफिस, सेकंड सब पोस्ट ऑफिस जिसको हम सब SO बोलते हैं, और थर्ड है ED ब्रांच ऑफिस मतलब BO। तो हेड पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर जनरल, सब पोस्ट ऑफिस के सब पोस्ट मास्टर, ED का ब्रांच पोस्ट मास्टर। सारा ऑफिस में सारा काम नहीं, जैसे BO में सारा ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता है। सारा ट्रांजैक्शन अगर आदमी करना चाहे तो HO में सारा ट्रांजैक्शन होता है। और जो ऑफिस हेड क्वार्टर ऑफ द सर्किल में होता है उसको जनरल पोस्ट ऑफिस कहते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता GPO का डायरेक्टर हेड होते हैं। MO एंड VP आर्टिकल्स हम सब आर्मी पोस्ट ऑफिस में नहीं बुक कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। ए BO कैन फंक्शन फॉर मैक्सिमम 5 आवर्स ए डे। एक ब्रांच ऑफिस में काम मैक्सिमम कितना होता है? 5 आवर्स, एंड मिनिमम होता है 3 आवर्स। चलिए, मैक्सिमम ब्रांच ऑफिस में 5 घंटा काम होता है एंड मिनिमम 3 घंटा काम होता है। अब चलिए नेक्स्ट, नाइट पोस्ट ऑफिस। नाइट पोस्ट ऑफिस क्या है? रात्रि डाकघर। जैसे द वर्किंग आवर इज फिक्स्ड बाय हेड ऑफ द सर्किल। नाइट पोस्ट ऑफिस का वर्किंग आवर हेड ऑफ द सर्किल द्वारा फिक्स किया जाता है। नाइट पोस्ट ऑफिस का वर्किंग आवर हेड ऑफ द सर्किल द्वारा फिक्स किया जाता है। DG मतलब डायरेक्टर जनरल कैन एक्सटेंड द वर्किंग आवर अप टू 8:30 PM फॉर वर्किंग ऑन संडे ऑल्सो। जैसे देखिए, नाइट पोस्ट ऑफिस का वर्किंग आवर 8:30 बजे रात तक डायरेक्टर जनरल कर सकता, बढ़ा सकता है। डायरेक्टर जनरल सिर्फ बढ़ाएगा। और नाइट पोस्ट ऑफिस संडे को भी खुली रहती है। सेल्स ऑफ स्टाम्प्स, स्टेशनरी, बुकिंग ऑफ RL, स्पीड, VP विल बी डन ऑन संडे फ्रॉम 10 to 5 बजे तक। नाइट पोस्ट ऑफिस रविवार को 10 से 5 बजे तक खुली रहती है। नो वर्क ऑन डिलीवरी, MO पेमेंट, SB, SC ये सब संडे को नहीं होता नाइट पोस्ट ऑफिस में। चलिए, नाइट पोस्ट ऑफिस में हम सब क्या देखें? नाइट पोस्ट ऑफिस में देखें कि हेड ऑफ द सर्किल वर्क आवर्स फिक्स करता है, लेकिन डायरेक्टर जनरल नाइट पोस्ट ऑफिस का 8:30 बजे रात तक वर्किंग आवर बढ़ा सकता है। और नाइट पोस्ट ऑफिस संडे को भी खुला रहता है, जिसमें स्टाम्प का बिक्री, स्टेशनरी का बिक्री, बुकिंग ऑफ RL, स्पीड, VP विल बी डन ये वाला होता है। ऑन संडे 10 से 5 खुला रहता है। नो वर्क ऑन डिलीवरी, डिलीवरी नहीं होता नाइट पोस्ट ऑफिस में संडे को। अब MO पेमेंट नहीं होता, मोबाइल पोस्ट ऑफिस नहीं होता। मोबाइल पोस्ट ऑफिस ये तो दे दिया है कि नहीं, कुछ जगह पर है। नागपुर ये सब में मोबाइल पोस्ट ऑफिस है, इसको काट दीजिए। दे आर फंक्शनिंग इन इम्पोर्टेंट सिटी। मोबाइल पोस्ट ऑफिस बड़ा बड़ा शहर में काम करता है। दे विल फंक्शन एट डिफरेंट फिक्स्ड प्लेस एट फिक्स्ड आवर्स। सेल्स ऑफ स्टाम्प्स, स्टेशनरी, बुकिंग ऑफ VP, RL, सम ऑफिसर आर ऑथराइज्ड टू बुक MO ऑल्सो।
कुछ कुछ में मनी ऑर्डर भी बुक होता है। जैसे मोबाइल पोस्ट ऑफिस मतलब हो गया चलता फिरता डाकघर। जैसे बड़ा गाड़ी रहता है उसी पर लिखा रहता मोबाइल पोस्ट ऑफिस, ये बड़ा बड़ा शहर में रहता है। अब बिजनेस आवर ऑफ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में कितना देर काम किया जाता है, उस काम में कितना, जैसे हमको स्पीड पोस्ट करना है तो कितना देर तक होता है स्पीड पोस्ट, ये सब देखते हैं आगे। जैसे द बिजनेस आवर फॉर वेरियस सर्विसेज डिस्प्लेड इन द परमिसेस, उस आप जाइएगा पोस्ट ऑफिस में तो वहाँ पर लिखा रहता है कि इतना से इतना बजे तक एक काम होगा। इंक्वायरी सेल्स ऑफ स्टाम्प ड्यूरिंग द इंटायर वर्किंग आवर, आप किस पूछताछ काउंटर स्टाम्प का बिक्री जितना वर्किंग आवर रहता है पोस्ट ऑफिस का उस टाइम में होगा। चलिए अब नेक्स्ट से बुकिंग ऑफ RL BP फॉर 6 to 7 आवर्स ऑन ऑल डे एंड अप टू 5 आवर्स ऑन सैटरडे। जैसे हम सब RL BP बुक 6 से 7 घंटा प्रतिदिन होता है पोस्ट ऑफिस में, लेकिन सैटरडे को 5 घंटा होगा। SB MO अप टू 5 घंटा सभी दिन होता है, लेकिन सैटरडे को 3 घंटा होगा। इन RMS ऑफिस ऑल्सो RL स्पीड आर बुकड, RMS ऑफिस में भी स्पीड RL बुक होता है। तो हम सब क्या क्या देखें इसमें कि बुक 7 घंटा तो प्रतिदिन होगा, लेकिन सैटरडे को 5 घंटा ही बिजनेस आवर में होगा। SB MO 5 घंटा सभी दिन, लेकिन सैटरडे को 3 घंटा। RMS ऑफिस में भी RL स्पीड बुक होता है। अब आते हैं पोस्टल हॉलीडेज। देयर विल बी 11 फिक्स्ड हॉलीडेज एंड 3 नेशनल हॉलीडे ऑल ओवर द कंट्री। 11 को फिक्स हॉलीडे है पोस्ट ऑफिस में और 3 को नेशनल हॉलीडे है। जैसे नेशनल हॉलीडे में क्या हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, ये सब हो गया। अब चलिए एडिशनल 3 हॉलीडेज डेट में डिफर फ्रॉम सर्किल टू सर्किल विच आर डिसाइडेड बाय द सर्किल। तीन हॉलीडे एडिशनल जो कि कुछ कुछ सर्किल में अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए सेल ऑफ रेवेन्यू स्टाम्प आता है 7 पॉइंट पे। तो रेवेन्यू स्टाम्प्स आर सोल्ड बाय पोस्ट ऑफिस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। रेवेन्यू स्टाम्प पोस्ट ऑफिस में बिकता है बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर। 10% ऑफ वैल्यू रिसीव्ड बाय आवर डिपार्टमेंट एज कमीशन फॉर सेल, जिसमें जितना ये बिकता है उसमें 10% कमीशन हमारे डिपार्टमेंट को आता है। चलिए 8 पॉइंट में चलते हैं। प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज, मतलब पोस्टेज का पहले से ही पेमेंट करने के लिए बता रहा है। पढ़िए अनपेड आर्टिकल्स आर नॉट गिवन एनी प्रायोरिटी। जो आर्टिकल अनपेड है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है। दे आर लायबल टू डिटेन एंड देयर मे बी डिले, उसमें डिले जरूर होगा। दे आर नॉट इंक्लूडेड फॉर स्पेशल डिलीवरी बट इंक्लूडेड इन जनरल डिलीवरी। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं जिस आर्टिकल में, वो जनरल डिलीवरी होगा, वो स्पेशल डिलीवरी नहीं हो। जैसे स्पीड पोस्ट में हम सब पेमेंट करते हैं तो जल्दी पहुंच जाता है हमारे पास, और जनरल डिलीवरी जिसमें हम सब ऑर्डिनरी जो आता है चिट्ठी लेटर, उसमें हम सब पहले नहीं पेमेंट करते हैं तो वो लेट करता है आने में। चलिए अब नेक्स्ट है 9 पॉइंट। ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फ्रैंकिंग मशीन। फ्रैंकिंग मशीन होता है जो आर्टिकल पर छपाई
इसको हिंदी में छपाई मशीन बोलते हैं। इट इज ए स्टाम्पिंग मशीन यूज टू फ्रैंक पोस्टल आर्टिकल्स। फ्रैंकिंग मशीन क्या है? स्टाम्पिंग मशीन है जिसको पोस्टल आर्टिकल पर छापने के लिए यूज होता है। देयर इज लाइसेंस डाई एंड वैल्यू डाई। दो प्रकार का लाइसेंस होता है, एक होता है लाइसेंस डाई, एक होता है वैल्यू डाई। फ्रैंकिंग मशीन दो प्रकार का। गवर्नमेंट ऑफिस, प्राइवेट फर्म्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग LIC ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज इट। इसका फ्रैंकिंग मशीन का यूज LIC में होता है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस में होता है, प्राइवेट फर्म में होता है। लाइसेंस इज इशूड बाय डिविजनल हेड। ये वाला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लाइसेंस कौन इशू करेगा? लाइसेंस डिविजनल हेड करेगा। मतलब डिवीजन का हेड कौन होगा? SSP या SP। फी ऑफ लाइसेंस इज 375। लाइसेंस का फी कितना है? 375 रुपया है। 375 रुपया। इफ अप्लाइड फॉर रिन्यूअल आफ्टर ड्यू डेट, अगर आप रिन्यू के लिए करेंगे तो ड्यू डेट के साथ द फी कितना हो जाएगा? फी हो जाएगा 475 रुपया। ऐसे 375, लेकिन रिन्यू करवाइएगा ड्यू के साथ तो 475। रिन्यूअल टू बी डन, ये 5 साल में आपको रिन्यू इसको करवाना जरूरी है। फ्रैंकिंग मशीन को रिन्यू 5 साल में करवाना जरूरी है। मशीन मॉडल्स अप्रूव्ड बाय द डिपार्टमेंट ओनली कैन बी यूज्ड। फ्रैंक्ड आर्टिकल्स शुड बी प्रेजेंटेड एट PO काउंटर। फ्रैंक्ड आर्टिकल्स शुड बी प्रेजेंटेड PO काउंटर, शुड नॉट बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेस। जो फ्रैंक्ड आर्टिकल है वो PO काउंटर पर रखा जाएगा, उसको लेटर बॉक्स में नहीं डाला जाएगा। दे शुड बी प्रेजेंटेड वैल्यू वाइज बंडल। वो वैल्यू जिनका जितना जैसे ज़्यादा रहेगा उसी तरह बंडल बना कर रख दिया जाएगा। इफ पोस्टेड इन लेटर बॉक्स इट इज अनपेड आर्टिकल एंड टैक्स अकॉर्डिंगली। अगर फ्रैंक्ड हो गया आर्टिकल, आप उसको लेटर बॉक्स में डाल दीजिएगा तो वो अनपेड आर्टिकल की तरह ट्रीट होगा, उसके साथ टैक्स भी लगेगा। तो फ्रैंकिंग मशीन क्या है? स्टाम्पिंग मशीन है यूज टू फ्रैंक पोस्टल आर्टिकल्स। दो प्रकार का होता है, लाइसेंस डाई एंड वैल्यू डाई, जिसका यूज होता है गवर्नमेंट ऑफिस में, प्राइवेट फार्म में होता है, पब्लिक सेक्टर जैसे कि LIC एक्सेट्रा। लाइसेंस को इशू कौन करेगा? डिविजनल हेड करेंगे। फी ऑफ लाइसेंस कितना है? 375 रुपया है। अगर रिन्यूअल के लिए जाइएगा तो आपको 475 रुपया लगेगा। रिन्यूअल 5 साल में करवाने के लिए निश्चित रहता है। फ्रैंक्ड जो आर्टिकल हो गया है उसको PO काउंटर पर रखा जाना चाहिए, उसको लेटर बॉक्स में डाल दीजिएगा तो वो अनपेड आर्टिकल्स की तरह ट्रीटेड होगा, जिसके साथ आपको टैक्स भी लगेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आप सब लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करते रहिएगा। इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप सभी कुछ साथ दीजिएगा दोस्तों। चलिए, मैक्सिमम 2 ऑफिस कैन बी सिलेक्टेड फॉर पोस्टिंग एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर लाइसेंस। मैक्सिमम कितना ऑफिस है? 2 ऑफिस कैन बी सिलेक्टेड फॉर पोस्टिंग एट टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर लाइसेंस। इफ ओनली 1 ऑफिस is selected, it should be a post office. If 2 offices are selected, one can be a post office and another can be a night post office. A window delivery ticket will be provided to the licensee, which should be produced with each dispatch to establish the identity. विंडो डिलीवरी टिकट मतलब कि इस आइडेंटिटी की तरह यूज़ किया जाता है। ये कोई भी काउंटर पर है तो अपना आइडेंटिटी की तरह विंडो डिलीवरी टिकट दिखाएगा। ईच आर्टिकल शुड हैव ओनली वैल्यू डाई एंड 1 लाइसेंस डाई इम्प्रेशन। प्रत्येक आर्टिकल पर 2 रहना चाहिए, वैल्यू डाई एंड 1 लाइसेंस डाई का इम्प्रेशन रहना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। फ्रैंकिंग मशीन में कलर कैसा रहेगा? कलर में भी रेड या ब्लू, रेड भी रह सकता है या ब्लू।
A daily docket should be produced with the last dispatch of the day. This will show the opening meter reading, close meter reading. For repair work, the following is the procedure. If service center is available locally, the repair work will be done at the premises in the postal official nominated. In the other case, the dies will be removed by post office and then the machine will be sent for repair work. The cost of repair works to be borne by the licensee. अब देखिए इसमें क्या क्या बोल रहा है सर। अगर आप फ्रैंकिंग मशीन को रिपेयर करने के लिए भेजिएगा तो आपको अपना पोस्ट ऑफिस के प्रीमिसेस में ही किया जाता है उसका रिपेयर। अगर नहीं वहाँ पर हो रहा, जो दूर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपना डाई उसमें से निकाल लीजिए। पोस्ट ऑफिस उसको डाई निकाल लेता है और फिर मशीन को रिपेयर करने के लिए भेज देता है। क्यों निकाल लेता है डाई? क्योंकि इसका वहाँ पर मिसकंडक्ट ना करे, वहाँ पर कुछ गलत काम के यूज ना कर ले। Cut levels can be affecting parcel and bigger poster. Only one cut out level is to be used, cannot be used for insured article. Total amount of franking impression written in red ink. फ्रैंकिंग इम्प्रेशन का टोटल रेड इंक में लिखा होना चाहिए। शुड बी कंप्लीटेड पेस्टेड ऑन द आर्टिकल। और फ्रैंकिंग मशीन का वाला छपाई पेस्ट जरूर होना चाहिए आर्टिकल पर। ए रिबेट ऑफ 3% विल बी अलाउड ऑन फ्रैंक्ड आर्टिकल, जिस पर 3% छूट मिलता है फ्रैंक्ड आर्टिकल पर। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए, फॉर इरेनियस impression taken wrongly, the same can be surrendered at the post office and the value after 5% deduction will be paid. अगर इम्प्रेशन गलत लग गया तो उसको पोस्ट ऑफिस में सरेंडर किया जाता है, जिसमें 5% कट के पेड हो जाता है। द फुल wrapper should be surrendered. This should be done within 30 days from the date of impression. इसको 30 दिन के अंदर में ही सरेंडर किया जाना चाहिए। मिनिमम रीसेटिंग फॉर फर्स्ट टाइम इज 2000। मशीन को रीसेट करने में 2000 लगता है पहला टाइम में, और फिर उसके बाद 1000। द अमाउंट कैन बी मल्टीपल ऑफ 100 के मल्टीपल में पेड किया जाना चाहिए अमाउंट। The license can use advertisement on his postal articles. लाइसेंसी है वो एडवर्टाइजमेंट के रूप में भी पोस्टल आर्टिकल्स पर यूज कर सकता है। द कॉस्ट ऑफ कटिंग जाइज शुड बी बोर्न बाय द लाइसेंसी। द स्लोगन शुड बी रिलेटेड टू हिज बिजनेस। जैसे उसका LIC का अपना स्लोगन है तो वो स्लोगन भी लगा सकता है अपना आर्टिकल्स पर फ्रैंकिंग मशीन के द्वारा। ओनली वन स्लोगन शुड बी यूज इन आर्टिकल। एक आर्टिकल में सिर्फ एक ही स्लोगन यूज होना चाहिए। स्लोगन कहाँ पर होना चाहिए? स्लोगन शुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द आर्टिकल्स। मतलब लेफ्ट टॉप ऊपर में कॉर्नर आर्टिकल पर होना चाहिए। फॉर RMFM द फ्रैंक्ड आर्टिकल कैन बी पोस्टेड एट ओनली वन ऑफिस। RMFM में फ्रैंक्ड आर्टिकल्स केवल एक ही ऑफिस के लिए पोस्ट होता है। दिस कैन बी पोस्ट ऑफिस, RMS ऑफिस, कैन नॉट बी पोस्टेड इन सिंगल हैंडेड ऑफिस। सिंगल हैंडेड पोस्ट ऑफिस में RMS ऑफिस ये सब नहीं हो सकता। इफ़ द FM इज नॉट यूज फॉर 30 दिन, अगर FM 30 दिन के यूज नहीं होता है, द सर्वर शुड बी कॉल्ड फॉर इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन के लिए सर्वर आ सकते हैं। If the FM is not used more than 3 months, except inspection call, the SP should investigate whether there is genuine reason for the non-use and if necessary can cancel the license. अगर 3 महीना तक नहीं हुआ तो SSP
इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, और अगर जेन्युइन रीज़न नहीं मिलता है तो उसका लाइसेंस भी रद्द कर सकते हैं। तो फ्रैंकिंग मशीन का हेड, डिविजनल हेड जो कि एसएसपी होते हैं, वही आपको लाइसेंस का कैंसिल भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। An additional rebate of 2% will be given for pre-sorting of frank article pin code wise। 2% रिबेट मिलता है अगर पहले ही सॉर्ट कर दिया जाए फ्रैंक आर्टिकल को पिन कोड वाइज। फॉर द 3% रिबेट द मिनिमम अमाउंट फ्रैंक शुड बी 5000। अगर 5000 का अमाउंट फ्रैंक होगा तो उसमें 3% की छूट मिलेगी। अब चलिए प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश। The facility is available in important post office for unregistered packets only, posted in larger number. In bigger cities, minimum article posted should be 500 and a smaller town में 250. Some post office are authorized for registration also. Point 11, cancellation of high value stamps. High value stamps affixed on airmail articles presented at counter mail office are to be cancelled in the presence of person presenting the articles। जो स्टाम्प का बहुत अधिक मूल्य होता है, जो एयरमेल के द्वारा आर्टिकल आता है काउंटर पर मेल ऑफिस में, तो जिसके लिए आया है वो आदमी के सामने ही उस आर्टिकल को पर जो स्टाम्प रहता है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। अब देखिए जनरल पॉइंट्स ऑफ स्टाम्प। जनरल पॉइंट्स ऑन स्टाम्प। पॉइंट 12, पब्लिक आर एडवाइज टू यूज मिनिमम नंबर ऑफ स्टाम्प। पब्लिक को एडवाइज किया जाता है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टाम्प यूज करिए। जैसे कि 100 रुपये का वहाँ पर टिकट लग रहा है तो आप डायरेक्ट 100 रुपये का ही टिकट एक लगा दीजिए। तो इन्हें कि 5 रुपये 5 रुपये करके बहुत सारा टिकट साट देंगे, तो ये नहीं। इसका एडवाइस किया था पब्लिक को कि कम से कम टिकट का यूज करें, लगाएं। स्पेशल रजिस्टर्ड इनवैल्यूएबल नॉट बी यूज फॉर अनरजिस्टर्ड पोस्टल आर्टिकल्स। यूज ऑफ ऑलरेडी यूज स्टाम्प्स इज ऑफेंस इन इंडियन पेनल कोड। अगर जो स्टाम्प का पहले ही यूज हो गया है उसको यूज में लाने से तो एक बहुत बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी इंडियन पेनल कोड के द्वारा। मैन्युफैक्चर ऑफ फिक्सियस स्टाम्प्स इज पनिशेबल अंडर 263A ऑफ इंडियन पेनल कोड। अगर कोई भी व्यक्ति स्टाम्प फर्जी स्टाम्प बनाता है तो उस पर कोर्ट के द्वारा कार्रवाई होगी अंडर 263A ऑफ इंडियन पेनल कोड के द्वारा। ये वाला याद कर लीजिए, ये वाला इम्पोर्टेंट है। स्टाम्प्स टू बी यूज फॉर इलस्ट्रेटिव पर्पस शुड बी ओनली इन ब्लैक। स्टाम्प इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज किया जाता है जो कि केवल ब्लैक में होना चाहिए। Other stamps affixed on postal article are not to be cancelled। कैंसिल्स नहीं करना चाहिए। Letters and post card only are to be posted in letter box marked for letters only। लेटर एंड पोस्ट कार्ड को केवल लेटर बॉक्स में ही पोस्ट करना चाहिए जिस पर लिखा हुआ था लेटर्स ओनली। ये वाला भी याद करिए, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट 13 है रीडिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स टू द सेंडर। इट मीन्स रिकॉल ऑफ आर्टिकल्स। द आर्टिकल्स शुड
not have been delivered, destroyed, confiscated, seized. The sender should submit a request. The sender should submit the receipt granted to him, and after verification, the same will be returned to him. The prescribed fee 6 रुपये per article will be collected in the form of postage stamps and fixed in the application. अगर कोई व्यक्ति अपने आर्टिकल को लेना चाहता है तो पहले वो रिक्वेस्ट सबमिट करेगा, और वो रिक्वेस्ट अगर गारंट होगा तो आप वेरिफिकेशन के बाद उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। उस पर उसको कितना चार्ज लगेगा? 6 रुपया पर आर्टिकल चार्ज लगेगा, जो कि पोस्टेज स्टाम्प्स के रूप में। इफ़ द आर्टिकल इज अवेलेबल एट द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, अगर आर्टिकल अगर ऑफिस जहाँ से पोस्ट किया वहाँ पर है तो वहाँ से भी डिलीवर उस आदमी को हो जाएगा। इफ़ नॉट द एप्लीकेशन विल बी फॉरवर्डेड टू द ऑफिस ऑफ डिलीवरी। अगर वो पोस्ट किया लेकिन वहाँ से भी पोस्ट ऑफिस से वो डिलीवरी ऑफिस में नहीं गया है तो वहाँ से भी उसको रिकॉल ऑफ आर्टिकल्स हो जाएगा। फॉर आर्टिकल्स पोस्टेड बाय सेम सेंडर टू सेम एड्रेस एंड पोस्टेड एट द सेम टाइम विल बी ट्रीटेड एज सिंगल आर्टिकल फॉर कैलकुलेशन ऑफ फीस। अगर कोई आर्टिकल है जो कि भेजा गया सेम सेंडर के द्वारा सेम एड्रेस पर एंड सेम टाइम पर, उसको ट्रीट क्या किया जाएगा? सिंगल आर्टिकल फॉर कैलकुलेशन ऑफ फीस। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। द सेंडर शुड पे एडिशनल अमाउंट इन्वॉल्व इफ हिज रिक्वेस्ट टू बी सेंड टू द ऑफिस ऑफ डिलीवरी इन अदर मोड। अगर सेंडर जो भेज रहा है तो उसको कुछ अलग अमाउंट एडिशनल अमाउंट लगेगा अगर उस ऑफिस ऑफ डिलीवरी जहाँ पर डिलीवरी ऑफिस में पहुँच गया लेटर, जिसको वो टेलीग्राम मोड या मेल मोड में रिक्वेस्ट करता है तो उसमें एडिशनल चार्ज उसको देना पड़ेगा। फॉर फॉरेन आर्टिकल्स द फीस इज 30। अगर विदेश में भेज दिए हैं उसको रिकॉल करना है तो 30 रुपया लगेगा आपको। द एप्लीकेशन फॉर रिकॉल विल बी प्रिजर्व्ड फॉर 1 ईयर। आप इसको प्रिजर्व करिए 1 साल तक के लिए रिकॉल। अब कुछ पॉइंट 14 है मेथड ऑफ एड्रेस फॉर आर्टिकल्स टू बी डिलीवर इन अर्बन एरिया द फॉलोइंग डिटेल्स आर टू बी फर्निश्ड। अगर हम कुछ आर्टिकल्स को अर्बन एरिया में डिलीवर करते हैं तो उसमें कुछ दिया हुआ है, नीचे देखते हैं क्या दिया हुआ है। उसमें नेम, प्रोफेशन, नंबर, नेम ऑफ द हाउस, स्ट्रीट, रोड, लोकेलिटी, पोस्ट बॉक्स इफ एनी, पोस्ट टाउन, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, मोबाइल नंबर, ये सब लिखा रहना चाहिए। फॉर आर्टिकल्स टू बी डिलीवर इन रूरल एरिया द फॉलोइंग डिटेल्स आर द। देखिए अर्बन में हम भेज रहे हैं तो हमको क्या कहते हैं, नाम देना होगा, उसका प्रोफेशन क्या है, नंबर क्या है, उसका घर का नंबर क्या है, उसका रोड का क्या है नंबर, लोकेलिटी, पोस्ट टाउन, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, मोबाइल नंबर, ये सब एड्रेस में देना चाहिए। और जो आर्टिकल हम सब रूरल एरिया में भेजते हैं गांव में तो उसमें नाम, पिताजी का नाम, पति का नाम, उसका प्रोफेशन, नंबर ऑफ हाउस, नेम ऑफ स्ट्रीट, नेम ऑफ विलेज, पोस्ट ऑफिस, पिन, ताल्लुक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, मोबाइल नंबर, ये सब दे देना चाहिए ताकि पोस्टमैन को सहूलियत हो सके कि आप तक आपका आर्टिकल पहुंच जाए। यही में गलत एड्रेस दिया हुआ रहता है, इनसफिशिएंट एड्रेस, तो वो पोस्टमैन उसको रिटर्न कर देता है, उसको पता ही नहीं चलता है उसका। इस कारण एड्रेस पूरी तरह से देना चाहिए ताकि
वो समझ सके कि हमको कहाँ पर डिलीवरी से करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डिलीवरी पॉइंट 15 है डिलीवरी। द एड्रेसी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल कैन टेक डिलीवरी और रिक्वेस्ट फॉर डिटेंशन फॉर 1 वीक फॉर Pardanasin Bowman, the signature should be attested by a person known to postman. If the witness is not known to the postman, that person should be identified by another person known to postman who should also sign. The article will be delivered to the witness. अगर कोई भी महिलाएं जो कि पर्दा में रहते हैं वो साइन नहीं कर पाते तो उनके जो जान पहचान के लोग हैं वो साइन करके जो साक्षी होता है उसी को डिलीवर कर दिया जाता है वो आर्टिकल को। इफ़ एनी रजिस्टर्ड आर्टिकल इज रिसीव्ड इन डैमेज कंडीशन, अगर कोई भी आर्टिकल अगर डैमेज कंडीशन में रिसीव किया जाता है तो रजिस्टर्ड नोटिस इज इशूड टू द एड्रेसी टू टेक डिलीवरी एट द ऑफिस विद इन 7 days एंड 15 days फॉर फॉरेन आर्टिकल्स। फॉर इनलैंड के लिए 7 दिन अगर डैमेज आर्टिकल को भेजा है तो, और फॉरेन आर्टिकल में 15 दिन नोटिस इशू कर देना चाहिए एड्रेसी को। पार्सल वेजिंग अप टू 10 kg विल बी सेंट ओनली वंस फॉर डिलीवरी। अगर 10 kg तक पार्सल है तो एक ही बार में डिलीवरी कर देना चाहिए। पार्सल वेजिंग मोर देन 10 kg विल बी डिलीवर्ड एट द पोस्ट ऑफिस। 10 kg से ज़्यादा है वो पोस्ट ऑफिस में डिलीवर होगा। ए नोटिस विल बी इशू टू द एड्रेसी। एड्रेसी के पास एक नोटिस भेज दिया। 10 kg तक पार्सल है तो वो पोस्टमैन आपको डिलीवर कर देगा। 10 kg से ज़्यादा है तो आपको खुद पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना पार्सल को लेना पड़ेगा। इफ़ एनी पर्सन रिफ्यूजेज टू पे द अमाउंट ड्यू टू पोस्ट ऑफिस, all the articles except on IGS will not be delivered। अगर कोई व्यक्ति रिफ्यूज कर देता है अमाउंट देने के लिए तो वो आर्टिकल डिलीवर नहीं होगा एक्सेप्ट ऑन IGS। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Insured articles of value greater than 500 will be delivered at post office। अगर कोई भी इंश्योर्ड आर्टिकल्स है जिसका वैल्यू 500 रुपया से ज़्यादा है वो पोस्ट ऑफिस में डिलीवर होगा। नो अनपेड अमाउंट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम फोर्सेस लेटर, स्पेशल ILC and green envelopes, special envelopes which are posted by defense service personnel। amount no unpaid amount will be, कोई भी नो अनपेड अमाउंट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम फोर्सेज। जैसे कि आर्मी से कुछ भी आता है, आर्मी का क्या होता है ग्रीन इनवेलप रहता है, इस समय नो अनपेड अमाउंट रिकवर नहीं किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। पोस्ट बॉक्सेस, दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल इन सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिसेस। इस सारा में नहीं होता है, कुछ कुछ सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिस में पोस्ट बॉक्स की सुविधा प्रदान की जाती है। फुली प्रीपेड आर्टिकल विल बी डिलीवर्ड थ्रू पोस्ट बॉक्स इफ द आर्टिकल इज बिगर इन साइज विच कैन नॉट बी पुट इन द पोस्ट बॉक्स and intimation will be placed in the box and the article is kept in delivery department। देखिए अगर कोई भी आर्टिकल ज़्यादा बड़ा है जो कि पोस्ट बॉक्स में नहीं अट रहा है तो डिलीवरी डिपार्टमेंट में रखा रहेगा। आपको एक इंटीमेशन दे दिया जाएगा, आप आइए अपना ले जाइए। फॉरेन इंडिविजुअल कैन अवेल्स दिस फैसिलिटी। एप्लीकेशन शुड बी मेड टू द पोस्ट मास्टर ड्यूली साइंड बाई 2 witnesses। If the person is well established, no witness is necessary। Articles addressed to legitimate personnel of the firm, family member, guest, trainees, inmates of institution, casual visitor and
representatives will be delivered. Articles of other firms of the same owner will also be delivered if separate fee for another post box is paid. से कितने लोग होते हैं कि पोस्ट ऑफिस में पोस्ट बॉक्स ले लेते हैं, उनका कुछ भी लेटर पार्सल ये सब आएगा उनका पोस्ट बॉक्स में रखा रहेगा, उनका कुछ फैमिली मेम्बर भी हैं, गेस्ट हैं, उनका भी आएगा तो वो रखा रहेगा जो कि वहाँ से डिलीवर हो जाएगा, ले सकते हैं बाद में। चलिए ये इम्पोर्टेंट है, पूछता है फी ऑफ रेंटिंग पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स अगर सिर्फ आप लेते हैं तो आपको 1 साल के लिए 150 रुपया देना पड़ेगा, फॉर 150 रुपया 1 साल के लिए 150 रुपया, और फॉर 3 कैलेंडर मंथ क्वार्टरली आपको 50 रुपया, क्वार्टरली आपको 50 रुपया, और 1 साल के लीजिएगा तो 150 रुपया पोस्ट बॉक्स का चार्ज है। एंड अगर आप पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग दोनों साथ में लेते हैं, पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग अगर साथ में लेते हैं तो 250 रुपया आपको एनुअली देना पड़ेगा, और लेकिन क्वार्टरली आपको 80 रुपया। देखिए ये वाला याद रखिए, ये वाला पूछता है क्वेश्चन, जैसे कि सिर्फ हम पोस्ट बॉक्स लेना चाहते हैं तो हमको कितना में लेना पड़ेगा, 150 रुपया में, वो भी साल भर के लिए, और अगर 3 महीना के लिए लेना चाहते हैं तो 50 रुपया। और पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग अगर दोनों हम साथ में लेना चाहते हैं तो हमको 1 साल के लिए 250 और क्वार्टरली हमको 80 रुपया पेड करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड इंश्योर्ड VP MO bearing the post box number only can be delivered through postman during the holding of the post box. If ceased to be the holder, the article will be returned to the sender. रजिस्टर्ड इंश्योर्ड VPMO रहेगा, वो जो पोस्ट बॉक्स में वो पोस्टमैन द्वारा डिलीवर हो जाएगा। अगर सीज हो गया उसका होल्डर तो आर्टिकल वो सेंडर को रिटर्न कर दिया जाएगा। चेंज ऑफ एड्रेस शुड बी इंटीमेटेड, कैनॉट आस्क फॉर पर्टिकुलर बॉक्स। कोई भी व्यक्ति वही पर्टिकुलर बॉक्स हमको चाहिए इसके लिए नहीं कह सकता है। हैज़ टू पे एडवांस फॉर लॉक एंड की, उसको पोस्ट बॉक्स लेने के पहले उसको एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा लॉक ताला चाबी के लिए। इफ़ द की इज लॉस्ट द कॉस्ट इज टू बी बोर्न बाय द होल्डर, अगर चाबी भूला जाता है तो उसका कीमत जो लेता है उससे वसूला जाता है। ऑल द रिपेयर वर्क्स टू बी डन एट द कॉस्ट ऑफ द होल्डर, कुछ भी खराबी होगा उसमें तो जो लेता है उसी को देना पड़ता है। इफ़ द की इज लॉस्ट, लॉक इज डैमेज, की इज नॉट रिटर्न ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, द डिपॉजिट विल नॉट बी रिफंडेड। अगर चाबी भूला जाता है, उसका पीरियड एक्सपायर कर गया है, तो आप जो डिपॉजिट के जगह ले लेंगे तो वो रिफंड नहीं होगा। चलिए ये वाला याद रखिएगा, पोस्ट बॉक्स अकेले लेना चाहते हैं तो 150 रुपया, क्वार्टरली 50 रुपया। अगर हम पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग दोनों लेना चाहते हैं तो 250 रुपया, क्वार्टरली है 80 रुपया, यही मेन है। चलिए रिन्यूअल शुड बी डन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द रेंटल पीरियड, जितना एक्सपायरी है के पहले ही उसको आप पोस्ट बॉक्स को रिन्यू करवा लीजिए। द रिन्यूअल कैन बी डन इफ प्रेजेंटेड विद इन 15 डेज आफ्टर द पीरियड प्रोवाइडेड द सेम बॉक्स शुड बी अवेलेबल। अगर आप 15 दिन बाद आप जाते हैं रिन्यूअल करने के लिए तभी आपको जो पुराना वाला वही वाला मिलेगा। अगर आप 15 दिन के बाद जाते हैं तो जो पुराना वाला सेम बॉक्स वो आपको अवेलेबल नहीं रहेगा। इफ़ द बॉक्स इज नॉट क्लियर्ड फॉर ए वीक, अगर बॉक्स 3 सप्ताह तक क्लियर नहीं किया गया है
तो नोटिस विल बी सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट टू क्लियर द आर्टिकल। तो डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस जाएगा, अपना आर्टिकल को क्लियर कर लीजिए, भर गया है। इफ़ नॉट क्लियर द आर्टिकल विल बी डिलीवर्ड इफ़ इट कंटेन्स द एड्रेस और द रेंटर हैज गिवन इंस्ट्रक्शन। अगर आर्टिकल क्लियर नहीं किया जाएगा तो वो, अगर उस पर एड्रेस लिखा रहेगा तो वो रिटर्न कर दिया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। पोस्ट बैग। दिस सिस्टम इज अवेलेबल इन ऑल ऑफिसेस, फीस सेम एज डेट ऑफ पोस्ट बॉक्स। जैसे पोस्ट बॉक्स में फीस लगता था उसी तरह से पोस्ट बैग में भी लगता है। द पब्लिक इज टू प्रोवाइड द बैग, लॉक एंड की, डुप्लीकेट की। द आर्टिकल्स विल बी प्लेस्ड इनसाइड द बैग, द लॉक्ड बैग विल बी हैंडेड ओवर द मैसेंजर। द रेंटर कैन सेंड द आर्टिकल टू बी पोस्टेड थ्रू द सेम बैग टू द पोस्ट ऑफिस। Article, letter, postcard, ILCS, newspaper packet. This is not applicable if the renter has post box and post bag with same number. जैसे देखिए पोस्ट बॉक्स सेम ही है दोनों, लॉक की उसमें भी रख सकता है ऐसे। चलिए अब आगे चलते हैं। पॉइंट 18 है विंडो डिलीवरी। दिस सिस्टम इज अवेलेबल इन ऑल ऑफिसेस वेयर पोस्ट बॉक्स सिस्टम इज नॉट अवेलेबल। अगर जहाँ पर पोस्ट बॉक्स सिस्टम अवेलेबल नहीं है पोस्ट ऑफिस में, तो विंडो डिलीवरी सिस्टम होता है। द पब्लिक कैन गिव इंस्ट्रक्शन डेट ही विल कम एंड कलेक्ट द आर्टिकल फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। दिस आर्टिकल विल नॉट बी सेंट थ्रू पोस्टमैन। विंडो डिलीवरी, अगर पब्लिक बोलता है कि आप नहीं, हम यहीं से आकर ले लेंगे आर्टिकल्स, तो ठीक है, इसको पोस्टमैन के द्वारा नहीं भेजिएगा, तो वो नहीं भेजेगा तो आप जाइए खिड़की पर जाकर अपना आर्टिकल जो है अपना ले लीजिए। उसके लिए उसको फीस नहीं देना पड़ता है। देयर इज नो फी फॉर दिस। चलिए पॉइंट है 19, आइडेंटिफिकेशन कार्ड। दिस कार्ड विल बी इशूड फॉर टूरिस्ट, ट्रेवलिंग रिप्रेजेंटेटिव्स of firms and other members of public experiencing difficulty in establishing identity. The applicant should be literate. HO only can issue this card. Size of the card is 88 mm गुना 63 mm. If the application is presented at SO, it should be sent to HO. This card can be used to establish identity in getting the postal articles MOs. The period of validity is 3 years from the date of the issue. After that, fresh card is to be applied. The photo should be supplied by the applicant. If the card is lost, duplicate will be issued after observing all rules from fresh card. The applicant should give a written application to free the department from all responsibility in the event of misuse of his lost card. देखिए, एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड जारी करता है HO किसी भी टूरिस्ट ट्रेवलिंग के लिए। एप्लीकेंट को पढ़ा लिखा होना चाहिए। कार्ड का साइज है 88 mm इंटू 63 mm। वो आदमी अपना एप्लीकेशन HO में देता है, HO वो एप्लीकेशन को HO में सेंड करता है, तो HO से वो एक ID कार्ड आपको प्रदान कर दिया जाता है, जो कि आप वो ID कार्ड दिखा के अपना आर्टिकल्स मनी ऑर्डर आप ले सकते हैं। उस कार्ड का वैलिडिटी कितना होता है? 3 साल। अगर वो कार्ड अगर लॉस हो जाए, भुला जाए, तो एक डुप्लीकेट कार्ड बनाकर दे दिया जाता है और उस पर
रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आदमी का होता है, अगर कोई मिसयूज न कर दे उसका कार्ड को। चलिए अब आगे चलते हैं। फी फॉर कार्ड इज 9 रुपया इन द फॉर्म ऑफ पोस्टेज स्टाम्प्स विच विल बी फिक्स्ड इन द आइडेंटिफिकेशन कार्ड इटसेल्फ। वो कार्ड का फीस है 9 रुपया, वो भी 9 रुपया एक पोस्टेज स्टाम्प के रूप में रहेगा जो कि आपके कार्ड पर फिक्स किया हुआ रहेगा। अब आइए टॉपिक नंबर 20, पोस्ट रेस्टेंट। ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। दिस फैसिलिटी इज फॉर स्ट्रेंजर एंड ट्रेवलर्स। ये फैसिलिटी जो घूमते रहते हैं, ट्रेवलर हैं, स्ट्रेंजर हैं, उनके लिए फैसिलिटी प्रदान की गई है। इसका मैक्सिमम पीरियड कितना है? 3 मंथ है। आर्टिकल सब्सक्राइब टू बी केप्ट टिल कॉल्ड फॉर टू अवेट अराइवल आर ट्रीटेड एज पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल। और कोई भी आर्टिकल पर लिखा रहेगा टू बी केप्ट टिल कॉल्ड फॉर, जब तक नहीं आ जाए तब तक रखिए, टू अवेट अराइवल रखिए तो रखा रहता है। दे विल बी डिटेन्ड फॉर 30 दिन तक रखा रहेगा। VP आर्टिकल्स फॉर 7 days ओनली। VP आर्टिकल्स रहेगा तो 7 दिन के लिए रखा रहेगा, और ऐसे नॉर्मल आर्टिकल्स 30 दिन के लिए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पोस्ट ऑफिस इज टू कीप द आर्टिकल्स फॉर द प्रिस्क्राइब पीरियड। ये पोस्ट ऑफिस का ड्यूटी होता है कि वो आर्टिकल को जितना दिन दिया गया है उतना दिन तक रखे रहने के लिए। तो इसमें क्या क्या है? पोस्ट रेस्टेंट जो कि स्ट्रेंजर एंड ट्रेवलर के लिए होता है, इसका मैक्सिमम पीरियड है 3 महीना। उस आर्टिकल पर लिखा रहता है टू बी केप्ट टिल कॉल्ड फॉर या टू अवेट अराइवल, जिसको 30 दिन के लिए रखा रहेगा। VP आर्टिकल 7 दिन के लिए। 20 पॉइंट तक पढ़ लिए हैं इस पार्ट में। पोस्ट रेस्टेंट ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट था। चलिए आप सब भी थक गए होंगे, मैं भी थक गया हूँ। मैं तो नहीं थका हूँ, लेकिन आप सब सोच रहे हैं कि इसको इंटरेस्टिंग रूप में कैसे आपके सामने प्रेजेंट कर सकूँ। तो कृपया करके आप सब लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।